सियाको सबाब में अगर देखा जाए ना कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत मुआविया के दरमियान जो जंग सफीन है ना, वो जंग सफीन, ये जंग सियाको इज्तिहादी बुनियाद पर हुई, न कि जाती दुश्मनी या किसी को कत्ल करने के इरादे से। समझ आया? किसी को कत्ल करने के इरादे से नहीं, बल्कि ये सियासी और इज्तिहादी बुनियाद पर हुई, यानी कोई दीन के मामले में बात और इज्तिहादी कोशिश की वगैरह से ये बात हुई थी। दोनों तरफ से सहाबा किराम थे और दोनों अपने इज्तिहाद के मुताबिक हक पर थे। दोनों तरफ से सहाबा थे, हर कोई अपने हक पर था। ठीक है। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद बाज़ लोगों ने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया, मगर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम नववी और दीगर मुहद्दिसीन के मुताबिक हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खुद किसी के कातिल न थे, बल्कि ये एक जंगी मामला था। जंगी मामला था ये। हजरत इब्ने अदी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत, हजरत इब्ने अदी एक जलील क़द्र ताबी थे। आपको ये बात पता है ना? सहाबी होने में इख्तिलाफ है, जिन्हें बाद में अमीर शाम के हुक्म से कत्ल किया गया। बाज़ मुअर्रिखीन ने इसका हुक्म हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब किया है, लेकिन इसकी तफसीलात तारीखी रिवायत में मुतज़ाद और गैर मुत्तफ़िक़ अलैह है। कोई सही उस सनद यानी कोई सनद सही नहीं या इज्तिमा अकीदा इस इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं करता। क्या हजरत इमाम हुसैन के कत्ल में उनका हाथ था? बाद शिया मुअर्रिखीन ने ये इल्ज़ाम लगाया हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर दिया गया और उसमें हजरत मुआविया का हाथ था, मगर ये इल्ज़ाम तारीखी तौर पर ज़ईफ़ और नाकाबिले एतमाद है, नाकाबिले एतबार है। अहले सुन्नत के नज़दीक इसका कोई मुस्तनद सबूत नहीं और हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को हजरत मुआविया से जोड़ना ये बुनियाद इल्ज़ाम है, ये बुनियादी इल्ज़ाम। समझे ना? शिया इल्ज़ाम और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ किस चीज़ का है, आप इस चीज़ को समझें। शिया कुतुब जैसे अल-काफ़ी या बहारुल अनवार वगैरह में हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मगर अहले सुन्नत इन इल्ज़ामात को नहीं मानते, क्योंकि ये अदावत पर मबनी है और गैर मोतबर रिवायतों पर मबनी है। अहले सुन्नत का अकीदा, हम सहाबा किराम के दरमियान जो कुछ हुआ इस पर खामोश इख्तियार करते हैं और सबके लिए अदल और खैर की दुआ करते हैं। समझ में आई बात? भाई आपकी बात अब हो चुकी है, फिर वो बता दीजिए बस। बोलिए। अब भाई फकीर भाई जरा आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आप अपना मौक़िफ़ रखें। आप क्या किसके बारे में? जी मैं बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा जी, इन्होंने सबसे पहले कहा कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इज्तिहादी खता पर थे। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि वो इज्तिहादी खता पर थे, तो उन्होंने तस्लीम किया। मुस्नद अहमद में उनके सामने जब सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बताया गया कि उनको शहीद कर दिया, उन्होंने उस वक्त भी तस्लीम नहीं किया। आप क्या कहना चाहते हो? उसके बाद ये कहना एक मिनट नहीं माइक बंद कर ले आप, ये माइक म्यूट करें ना। इन्होंने कहा माइक बंद कर लें आप लोग। इन्होंने फिर कहा कि वो गलत फहमी की वजह से उनके दरमियान जंग हुई, तो अगर मुआविया इतना कुरान पर चलने वाला था तो इमाम हसन के जो कातिलीन थे उनसे किसास क्यों ना लिया गया? ठीक है, इधर से साबित हुआ कि मुआविया कुरान पर चलने वाला नहीं था, मुआविया बादशाहत की लालच रखने वाला था। वो बुखारी में फिर मिल गया, बुखारी में ठीक है, उसने कहा कि मैं तुम्हारे बाप से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूँ। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर को कहा, तो पता ये चला कि मुआविया कुरान पर चलने वाला नहीं था। और ये कहना कि जी मुआविया की तरफ मंसूब किया जाता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नहीं था कहा कि अम्मार को एक बागी शख्स शहीद करेगा, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। ठीक है, चलो जी, अब आप अपना बोले जरा। दिलनशीन भाई आपकी बारी है। भाई बोले जरा। सब भाई का म्यूट करें आके। जी मेरे प्यारे दिलनशीन भाई, आप बात करें प्लीज। फकीर भाई बात करिए। हेलो जी
बोलिए 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 बोलिए। जी आप समझिए बात को। ये जो आप अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आप जो कह रहे थे ना, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब वही भी थे, समझे ना। ये छोटे मोटे आदमी नहीं, बहुत बड़े साहबा जलीलुल क़द्र साहबी हैं। तमाम साहबा आदिल, मोतबर और मोहतरम हैं। उनमें से किसी को बुरा भला कहना गुमराही है, समझ गए ना बात। अगर आप हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को आप इतने बुरा भला कहते, आपने क्या किया दुनिया की, झाड़ के आपने। देखो जी, देखिए प्लीज गाली मत दे, प्लीज गाली मत दे, प्लीज। गाली नहीं, पहली बता दिया गाली नहीं। गाली देते हैं भाई नसीर भाई मेरे को एक बात, आप ऐसे वर्ड यहाँ पे यूज ना करें। अदब से डिबेट चल रही है, अदब से देखो, अदब से करो। इस्लाम में हमें कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है कि एक दूसरे की बेइज्जती। भाई मेरे भाई फकीर भाई ने इतनी अदब से बात की है, इतनी अदब से बात की है फकीर भाई ने। एक भी वर्ड यहाँ से इस्लाम के अगेंस्ट कोई मेरा नाम दिलनशीन, मेरा नाम महमूद है। वो ईमेल भाई जो भी भाई महमूद भाई ऐसा मत करो यार, गाली मत दो यार। इधर हम लोग शांति से बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत करो यार। अदब के खिलाफ जाता है। आप अपने अल्फाज वापस लो यार, अभी अपने अल्फाज वापस लो भाई। नासिर साहब कोई बात नहीं। मैं फकीर भाई बात सुनो। नहीं अच्छा नहीं लगता भाई, अगर कोई बंदा अदब से बात कर। कितने अच्छी से बात किया फकीर भाई ने, इतनी अच्छी से बात की, इतने प्यार से बात की। आप क्यों गाली दे रहे हो ये बताओ, क्यों अपना मुंह खराब कर रहे हो यार? अल्लाह देख रहे होते यार, क्या सोचेंगे यार? अल्लाह भी सुन रहे होंगे यार, वो भी सुनकर तो रखो यार। आप यार अल्लाह देखते हैं, सुन भी रहे होंगे यार। आप तुम ऐसी बात कर रहे हो। ए नासिर भाई, नासिर भाई, नासिर भाई, अब वो चुप है। आप खामोश रहे। नोमान भाई आप भी खामोश रहे। ओके भाई, ओके आप मेरी बात सुनते जाएं। आप जी बोलो। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को गलत कह रहे हैं, बोलिए। आपको मैं एक दुनियावी मिसाल देता हूँ। अगर आपके वालिद साहब और आपके बड़े चचा, ठीक है, थोड़ी बहुत अगर लड़ाई हो गई, किस मामले में, मजहब इस्लाम के मामले में, अगर थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, तो क्या आप अपने बड़े चाचा को वहां जाके ये करेंगे? भाई दो भाई है, दो सहाबी है यार, उनका मामला अलग है, हमें वहां नहीं कूदना चाहिए। समझ गए ना बात? ज्यादा होशियार मत बनो। जी आपकी बात हो गई। मेरी बात क्या हो गई? आप अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को गलत कहने वाले कौन है? मैं क्लियर कर देता हूं। मिर्जा एक इंजीनियर है, समझ गए ना बात? इंजीनियर का काम होता है मैं समझ गया आपकी बात। अब आप टॉपिक को अब मेरी बारी। टॉपिक को इंजीनियर पे मत ले जाओ, टॉपिक को इंजीनियर पे मत ले जाओ यार महमूद भाई। इंजीनियर तक भाई जो है, इंजीनियर को बाद में छोड़ो। जी मेरे फकीर भाई आप बात करें। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अच्छा जी, सबसे पहले इन्होंने कहा कि अमीर मुआविया जो थे वो कातिबे वही थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुमने मेरे माल से जो कुछ लेना है ले लो, लेकिन अल्लाह ने पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे कुछ काम ना आऊंगा। तो देखिए बीबी सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये कहा, तो पता ये चला कि कातिबे वही होना कोई फायदा नहीं देगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं जी अच्छा जी, उन्होंने इसके बाद कहा कि जी आपके चचा और आपके वालिद साहब लड़े, छोटी मोटी लड़ाई। ये छोटी मोटी लड़ाई है, जंगे जमल छोटी लड़ाई थी और जंगे सफीन उससे ज्यादा भयानक लड़ाई थी। तो जंगे जमल में सैयदना अली अलैहिस्सलाम का मैं कौल पेश कर सकता हूँ कि सैयदना अली अलैहिस्सलाम अपने बेटे बादशाह हसन अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि हसन मुझे इन लोगों पर तरस आ रहा है, काश मैं आज से 30 साल पहले मर गया होता। तो ये छोटी लड़ाई नहीं थी, ये मुआविया की बगावत थी। तो आप हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को गलत कह रहे हैं ना? देखे मैं गलत नहीं कहता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब कह दिया कि अम्मार को एक बाकी जमात कत्ल करेगी तो मुआविया मान क्यों नहीं था रहा? मुआविया का ठीक है, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, एक मिनट, ज्यादा बात ना बनाए आप। जो है ना ये मिर्जा की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओए 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 टुई टुई मत भाई मजाक नहीं, ये मजाक नहीं भाई। नहीं तुम गुस्ताखी करो, ये माफ नहीं कर जाएगा। नहीं ये तो बातें नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या ये मतलब हो रहा है? ये क्या मतलब हो रहा है? ये बताओ ना, ये आपने क्या कहा अभी?
बिस्मिल्लाह ऐसे का मजाक बात डिबेट थोड़ी ना होता है। कुरान के अंदर आपने यूज करा है, आपने जो बिस्मिल्लाह का मजाक उड़ाया है, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपके इस गुनाह को जो हुआ है ये भी माफ करे, आमीन। हम तो आपके लिए दुआ करते हैं, आमीन। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो उनका बवाल है। हाँ भाई फकीर, हाँ बात सुनो, समझ गए ना? ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को गलत कह रहे हैं ना। देखें, मैं आपसे 2 सवाल कर सकता हूँ, फिर मुझे आपका मौक़िफ़ पता चलेगा। जी, मैं सवाल कर देता हूँ, मैं पहले सवाल कर देता हूँ, फिर आपका मौक़िफ़ मुझे पता चल जाए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि आप ये तस्लीम करते हैं कि मुआविया ने सबो शतम का हुक्म दिया कि नहीं? दूसरी बात ये है कि अम्मार को बाकी जमात कत्ल करेगी, तो वो जमात आप समझते हैं कि मुआविया की थी कि नहीं? देखो ये जो है ना, तुम ये बात बंद करो। सबसे पहले तुम ये बताओ कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को तुम गलत कह रहे हो ना? अरे भाई मेरे, आप फकीर भाई के सवाल का जवाब तो दे दे, जब तो पता लगेगा आप किस क्या मौक़िफ़ रखते हैं। हम आपको कोई इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपसे मौक़िफ़ जानना चाह रहे हैं आपका। हम आपसे सिर्फ आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, जैसा आप तुम्हारा नौकर नहीं हो कि बार बार तुम्हें बेवकूफ समझ रहे हो क्या? अरे मौक़िफ़ पहले बता, जैसा आपको भाई सारी तफसील तुम्हें मैंने पहले बताया। तुम किस चीज का मौक़िफ़ ढूंढ रहे हो? तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है? ठीक है भाई, जैसा आपको। आप खामोश रहे यार ऐसे अल्फाज मत बोलो यार, वो जब अगला बंदा शांति से बात कर रहा है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ नासिर, आप खामोश रहे, बिल्कुल समझ गए ना? आप भी खामोश रहे, मोनोमान में आप नहीं ये बताओ, ये बिस्मिल्लाह का अपना मजाक क्यों उड़ाइए? पहले इसके अल्फाज आप वापिस लो, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। आप क्यों मजाक उड़ा? मानो आपको मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपको पहले मेरी बात नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा अभी। ये बताओ, अगर आपको गुस्सा आ रहा है हमसे, तो आप जो है कि ये बिस्मिल्लाह, ये कुरान के इस वर्ड का मजाक क्यों आ रहा है? आपको गुस्सा है तो उतारो, लेकिन आप इस वर्ड को क्यों कर रहे हो? कुरान में जो लफ्ज है बिस्मिल्लाह, मतलब क्या है इसका मतलब? कि अल्लाह के नाम शुरू करता हो, अल्लाह के नाम को बिगाड़ रहे हो? ये कोई गलत बात है ना, इसकी बात मानो ना ये बात। अच्छा गलत बात है। तुम नासिर, तुम मेरे पास ना तेरा दिमाग ठिकाने लगा देता। मैं बिस्मिल्लाह का मजाक नहीं उड़ाया।